हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे संख्याओं का वर्गीकरण। देखते हैं संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि संख्या क्या होती है या संख्या किसे कहते हैं। तो संख्या हमने बचपन से हमेशा सुनते आए हैं हम कि गणित के जब भी विषय पढ़ते हैं तो उसमें संख्या शब्द का प्रयोग किया जाता है या गणित की जो शुरुआत होती है वो संख्याओं से ही होती है। तो संख्या होती क्या है या ऐसा क्या वस्तु या व्यक्ति है, चीज़ है जिसको हम संख्या कहते हैं। तो संख्या की बात करें तो संख्या एक प्रकार का अमूर्त मान होता है। अमूर्त मान का मतलब क्या होता है? ऐसा मान। संख्या एक प्रकार का अमूर्त मान होता है। अमूर्त मान का मतलब होता है जिसको हम केवल महसूस कर सकते हैं, ना उसको हम छू सकते हैं, ना उसको हम देख सकते हैं। जैसे अगर कहा जाए कि एक कक्षा में विद्यार्थियों की जो संख्या है या जो विद्यार्थी हैं वो हैं 10, तो यहाँ पे जो 10 है वह विद्यार्थियों की केवल संख्या बताई गई है, न कि 10 अलग से कोई वस्तु या व्यक्ति है। तो यहाँ पे विद्यार्थियों की बात कही जा रही है, न कि 10 की बात कही जा रही है। तो इस प्रकार से जो संख्या होती है केवल कल्पना कर सकते हैं, केवल उसको महसूस किया जा सकता है। अब बात आती है जो दर्शाया जाता है वो क्या है या जो लिखा जाता है वो क्या है। तो जो लिखा जाता है उसको हम कहते हैं संख्यांक। संख्यांक का मतलब क्या होता है? जब किसी भी संख्या को हम लिखित रूप दे देते हैं यानी कि लिपिबद्ध कर देते हैं, तो जो लिपिबद्ध किया जाता है वही कहलाता है संख्यांक। इसका मतलब यह कि जब हम कोई भी अंक या कोई भी संख्या बोलते हैं तो वह अमूर्त होता है, उसको महसूस कर सकते हैं, लेकिन जब उसको हम दर्शाते हैं लिखकर तब वह संख्यांक कहलाता है। इस प्रकार से संख्या और संख्यांक में अंतर होता है। अब रही बात संख्याओं का वर्गीकरण, तो संख्याओं का वर्गीकरण का मतलब होता है बंटवारा। संख्याओं को कितने भागों में बांटा गया है हम उसको एकदम सरल शब्दों में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं संख्या का वर्गीकरण। संख्या का वर्गीकरण दो भागों में किया जाता है। पहला, ऐसी संख्याएं जो वास्तविक हो, और दूसरा ऐसी संख्याएं जो काल्पनिक हो। अब वास्तविक या काल्पनिक संख्या का मतलब क्या है? जब हम दैनिक जीवन में जिन अंकों, जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं, जैसे 1, 2, 10, 20, 50, तो ये सब क्या हैं? वास्तविक संख्याएं। अर्थात दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाले ऐसे अंक, ऐसे मान जिसका हम किसी भी चीज़ को गिनने में कर सकते हैं, और उसको गिनने के द्वारा हम उसका वास्तविक मान जान सकते हैं। जबकि काल्पनिक संख्या क्या होती है? काल्पनिक संख्या में जो मान होता है वह निश्चित नहीं होता है, वह अनिश्चित होता है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर कह सकते हैं कि एक कक्षा में कुछ विद्यार्थी हैं, तो जो कुछ विद्यार्थी हैं, कुछ का मतलब क्या, हम उसमें केवल अनुमान लगा सकते हैं। कुछ में 10 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं। तो इसलिए हम कुछ हो गया, बहुत हो गया, थोड़े हो गए, ये सब क्या कहलाएंगे? काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में क्या आएगा? जैसे 2, 4, 10, 20, 100, ये सब जो है वास्तविक संख्याएं आएंगी। अब वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा जाता है। सबसे पहली परिमेय संख्या और दूसरी है अपरिमेय संख्या। जब वास्तविक संख्याएं होती हैं जैसे 4, 10, 15, ये सब, इनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है परिमेय और दूसरा है अपरिमेय। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q के रूप में लिखने का मतलब ऐसी संख्याएं जिन्हें हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि इस तरीके से हम लिख सकते हैं, उसको कहा जाता है परिमेय संख्या। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, यहाँ पे एक शर्त है। वह शर्त यह है कि जो q का मान होना चाहिए वह कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, अर्थात q डज नॉट इक्वल टू 0। ये कहलाती हैं परिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो परिमेय संख्या का उल्टा हो। इसका मतलब यह है ऐसी संख्याएं, ऐसा मान जिन्हें हम p/q के रूप में न लिख सकें। और जब p/q के रूप में यानी कि अंश और हर के रूप में अगर हम नहीं लिख पा रहे हैं तो वो संख्याएं कहलाएंगी क्या? अपरिमेय संख्या। ठीक, तो इस प्रकार से अपरिमेय संख्याओं की कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। आगे हम पढ़ते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं का जो बंटवारा किया गया है वह 3 रूपों में किया गया है, 3 भागों में किया गया है। पहला पूर्णांक, दूसरा भिन्न और तीसरा दशमलव। सबसे पहले बात करते हैं पूर्णांक की। पूर्णांक शब्द का मतलब क्या होता है? इस शब्द के मतलब में ही इस संख्या का मान छिपा होता है। पूर्णांक शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, पूर्ण प्लस अंक, अर्थात ऐसा अंक जो पूरा हो
उसी को हम कहते हैं पूर्णांक। जैसे हमने कभी मान लीजिए एक मनुष्यों की संख्या गिननी है कि कितने विद्यार्थी यहाँ पे आए हैं, तो विद्यार्थियों की संख्या जब भी हम गिनेंगे तो उनको गिनती करते हैं कि 2 हैं, 4 हैं, 10 है, 20 है, 50 है, 100 हैं, इस तरीके से। कभी भी यह नहीं हम कहते हैं कि 2.5 हैं, 2.25 हैं या 3.5 हैं, इस तरीके से हम कभी भी नहीं चर्चा कर सकते। तो इसका मतलब यह है कि जो भी अंक हम पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे पूरे होने चाहिए, अर्थात ऐसा मान जो पूरा का पूरा अंक निर्धारित करता हो वह कहलाता है पूर्णांक। दूसरा बंटवारा जो किया गया है, दूसरा जो पार्ट इसका है वह है भिन्न। भिन्न का मतलब क्या होता है, आपको मैंने अभी बताया कि जब कोई भी संख्या अंश और हर के रूप में लिखी जाती है, अंश और हर के रूप में जब भी कोई संख्या लिखी जाती है तो वह कहलाती है भिन्न। अब भिन्न के अंतर्गत जैसे हमने कहा 2/3, 4/5, इस तरीके से जो भी मान है, जो भी संख्याएं लिखी जाती हैं उनको हम भिन्न के रूप में जानते हैं। अगला हमारा है दशमलव। देखिए भिन्न और दशमलव को दोनों को एक ही रूप में माना जा सकता है। क्यों माना जा सकता है, जब हम कोई भी भिन्न वाली संख्या होती है उसको जब हम हर से अंश में भाग देते हैं तो जो भी मान प्राप्त होता है वह कहलाता है दशमलव। जैसे हमने अगर 4 में जो है 5 का भाग दे दिया तो कितना आएगा, दशमलव के रूप में आएगा, कितना, 0.8। तो ये जो मान है वह दशमलव संख्या कहलाएगी, या कोई भी संख्या अगर दशमलव के रूप में लिखी गई है तो वो संख्या जो है दशमलव के अंतर्गत मानी जाती है। अब यहाँ से भिन्न और दशमलव की संख्याएं यहाँ पे रुक जाती हैं, साथ ही साथ अगली संख्या आती है पूर्णांक। पूर्णांक के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो यहाँ पे पूर्णांक को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ऋणात्मक, दूसरा है शून्य और तीसरा है धनात्मक। जैसे हमने कोई संख्या लिखी 5, तो इस 5 से लेकर के इसके पहले की जो भी संख्या है, 4 आएंगी, 3 आएंगी, 2 आएंगी, 1 आएंगी, उसके बाद कहीं ना कहीं वह संख्या रुक जाएगी और 0 हो जाएगी। उसके बाद फिर से उसके पहले अगर हम चलते हैं तो माइनस में यानी ऋणात्मक में संख्याएं आने शुरू हो जाती हैं, -1, -2, -3, इस तरीके से। तो ये जो ऋण की संख्याएं हैं यही कहलाती हैं ऋणात्मक पूर्णांक। इसके बाद जहाँ पे हमारी संख्याएं रुकी थी वह कहलाता है शून्य, यानी ऐसा अंक जो ना धनात्मक हो ना ऋणात्मक हो, उसको कहा जाता है शून्य। इसके बाद शून्य से अधिक की जो संख्याएं हैं वो सारी की सारी धनात्मक पूर्णांक के अंतर्गत आते हैं, या ऐसी संख्याएं जो धन के रूप में पूरी संख्याएं हों उनको कहा जाता है धनात्मक पूर्णांक। अब यहाँ से ऋणात्मक और पूर्णांक संख्याओं की कहानी रुक जाती है और आगे चलती है धनात्मक पूर्णांकों की। धनात्मक पूर्णांकों को कई भागों में बांटा गया है, जिसमें सम संख्या है, विषम संख्या है, भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है, कई प्रकार के बंटवारे किए गए हैं, जिसमें से हम कुछ प्रमुख बंटवारों को हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सम संख्या की। सम संख्या कहते किसे हैं, सम संख्या होती क्या है, तो इसके शब्द में ही अलग अंतर निकलने को मिल रहा है कि ऐसी संख्या, ऐसा मान जो 2 से विभाजित हो जाए। इसकी सार्वभौमिक परिभाषा जो है, ऐसा मान, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए वह सम संख्या कहलाती है। या इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं, ऐसा अंक, ऐसी संख्या जिसका इकाई का अंक, जो इकाई का अंक हो, या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, इनमें से अगर कोई भी अंक है तो वह भी सम संख्या के अंतर्गत आता है। दूसरा है विषम संख्या। विषम संख्या इनका उल्टा होता है, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित न हो, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित न हो वह संख्या कहलाती है विषम संख्या। तो सम और विषम मुझे पूरा भरोसा है कि आपको। अगले हम बात करते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्या जिसके 3 गुणनखंड होते हैं। 3 गुणनखंड का मतलब होता है क्या, कि वह संख्या एक स्वयं अथवा या किसी और संख्या से भी विभाजित हो, किसी और संख्या से विभाजित हो, तो ऐसी संख्याएं कहलाती हैं भाज्य संख्याएं। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लिया हमने ले लिया 6, तो 6 ऐसी संख्या है जो 1 से भी कटती है, 1 के पहाड़े में भी आती है, 2 के पहाड़े में भी आती है, 3 के पहाड़े में भी आती है और 6 के पहाड़े में आती है। यानी कि वह 1 से भी कट रही है और 6 से भी कट रही है, 6 और 1 के अलावा तीसरी संख्या से भी कटे तो उसको कहा जाता है भाज्य संख्या। इसका एक और परिभाषा हम मान सकते हैं, वह कहा जाता है कि ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो। 2 से अधिक गुणनखंड जब होते हैं उन संख्याओं के, तो वो संख्याएं कहलाती हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याओं के अलावा अगला जो प्रकार हमारा है वह है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या भाज्य संख्या का उल्टा होता है। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो एक और स्वयं से करती हैं, एक और स्वयं से करती हैं, बाकी और किसी संख्या से नहीं करती हैं, वह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसी को हम और कह सकते हैं कि वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, 2 गुणनखंड हो, केवल 2 गुणनखंड,
उन्हीं को कहा जाता है अभाज्य संख्या।